हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 24 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं पिछले दिनों के वीडियोस के बारे में तो हमने एक अच्छा वीडियो बनाया था जोमेटो के नए टारगेट प्राइस के बारे में, जिसको जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कवरेज दिया है। उसके बाद एनएससी के सेक्टोरल इंडेक्स में भारी गिरावट रही और उसके पीछे की वजह जानी थी। और यहाँ पर 5 ऐसी कंपनियाँ जिसमें एक तरीके से ब्रेकआउट दिखता हुआ दिखाई दे रहा था। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके इन सभी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें जो आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर आज के वीडियोस के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं 200 डेज के एसएमए के बारे में, तो अगर आपको नहीं पता है 200 डेज के एसएमए के बारे में, तो आपको बता दें कि 200 डेज का एसएमए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल होता है, जिसको जो आपको कंसीडर करके चलना चाहिए किसी भी स्टॉक में। अगर फ्रेंड्स 200 डेज के एसएमए को कोई भी स्टॉक क्रॉस करके अगर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई भी स्टॉक जो 200 डेज के एसएमए को तोड़ के जो एक तरीके से डाउन ट्रेंड दिखाई देता है तो उसमें से आपको एक तरीके से एग्जिट करना होता है। ऐसा एक बेसिक ओपिनियन होता है, क्योंकि उसमें जो स्टॉक में अच्छी खासी जो एक तरीके से गिरावट दिखाई देती है उसके बाद, क्योंकि 200 डेज का ईएमए या फिर एसएमए एक तरीके से बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट या फिर एक तरीके से रेजिस्टेंस का जोन होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम उस स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि 200 डेज के एक तरीके से एसएमए के आसपास ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर सबसे पहले स्टॉक के बारे में, तो एक जो है पेट्रोलियम कंपनी है, इसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग और क्रूड एंड क्रूड ऑयल मार्केटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के चार्ट पैटर्न के ऊपर कि वहाँ पर किस टाइप की सिचुएशन दिखाई देती है, तो आइए मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चार्ट पे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दो लाइन दिखाई देती है, एक जो यहाँ पर रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, एक 50 डेज का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर एक तरीके से आपको ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है एक मूव होती हुई, वो एक तरीके से 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जिसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं एक तरीके से 200 डेज और 50 डेज के मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पर 200 डेज के मूविंग एवरेज को यहाँ पर जो 10 नवंबर को एक तरीके से हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एक क्रॉस आउट दिया था और तभी स्टॉक का प्राइस दिखाई दिया था 212 रुपीज़ और 50 पैसे। उसके बाद फ्रेंड्स स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली और देखते ही देखते स्टॉक में बहुत अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी और यहाँ पर एक हाई बनता हुआ दिखाई दिया था, जो कि मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो डेट दिखाई दे रहा है आपको 17 जून 2021, यानी कि जो पिछले एक महीने पहले ही और 309 रुपीज़ का हाई बना दिया। फ्रेंड्स, उसके बाद जो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और आपको यहाँ पर जो टोटली विजिबल है, और यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर डेट हो रखी है 18 अगस्त की बात कर रहा हूँ। 18 अगस्त को 253 रुपीज़ 80 पैसे का लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा था, यानी कि एग्जैक्टली 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास टच होता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ 23 अगस्त को, तो उसने जो अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को एक तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया है, यानी कि स्टॉक का प्राइस अभी अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के डाउन में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को एक तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जो कि टाटा फ्लैगशिप ग्रुप की एक तरीके से कंपनी है। यहाँ पर लिखा गया टाटा मोटर्स ग्रुप इज़ अ लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, यानी कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में टाटा मोटर्स बहुत ही लीडिंग और एक तरीके से ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है। और उसके बारे में आपको डेफिनेटली पता है, क्योंकि आप एक तरीके से टाटा मोटर्स को अच्छे से जानते हैं कि उसके बिजनेस किस टाइप का है और किस तरीके से और कितने कंट्री में उसका बिजनेस चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, तो मेनली जो है एक तरीके से वो ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड है, जैसे जगुआर और लैंड रोवर उसका भी मैन्युफैक्चर करता है। फोर्ड के पास से उन्हें जो 2008 में यहाँ पर जो लिखा गया मर्ज किया था टूगेदर इन 2020 फ्रॉम द यूनिफाइड कंपनी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर टाटा मोटर्स के चार्ट पैटर्न पे कि किस तरह की यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स लिमिटेड के चार्ट पे, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स में किस टाइप की मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ।
6 नवंबर को स्टॉक ने 139 रुपीज़ का जो एक तरीके से लो बनाया था और वहाँ से अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली और वो आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है और देखते देखते स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी। और यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो है 3 मार्च को जो है 348 रुपीज़ और 50 पैसे का लेवल यहाँ पर टच होता हुआ दिखाई दिया टाटा मोटर्स लिमिटेड में। उसके बाद फ्रेंड्स टाटा मोटर्स में थोड़ा कंसोलिडेशन फेस देखने को मिला, यानी कि स्टॉक में थोड़ा अप एंड डाउन दिखाई दिया और उसके बाद जो है अच्छी खासी फिर से 350 का लेवल टच किया और उसके बाद यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। और देखते ही देखते यहाँ पर उन्होंने जो मैं हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे 50 डेज के मूविंग एवरेज को एक तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया था। और फ्रेंड्स आज हम जब बात करें तब डेट हो रखी है 24 अगस्त और मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राइस हुआ 23 अगस्त का और वो प्राइस दिखाई दे रहा है 276 रुपीज़ और 95 पैसे का। और अगर बात करते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज का तो उसका भी प्राइस वहीं पे एक तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी कि टाटा मोटर का स्टॉक जो है यहाँ पर 200 डेज के मूविंग एवरेज को एक पूरी तरीके से टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स आपको इसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए कि उसमें एक तरीके से ब्रेकडाउन होता है या नहीं, यानी कि आज के 24 अगस्त को किस तरह की मूवमेंट दिखाई दी टाटा मोटर्स में, आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना है। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में तो आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है अवंती फीड्स लिमिटेड। अवंती फीड्स लिमिटेड फ्रेंड्स एक तरीके से स्टॉक मार्केट में बहुत ही पॉपुलर स्टॉक रहा है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी और एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें एक रिटर्न देखने को मिला था। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड में तो वो एग्रीकल्चर के बिजनेस में एक तरीके से एक इंक्लूडेड है। और आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड के चार्ट पे कि किस तरह की मूवमेंट वहाँ पर दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर एक हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। डेट हो रखी है 10 मई के आसपास। यहाँ पर जो अवंती फीड के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा था 492 रुपीज़ और 55 पैसे का। उसी दिन जो है उसके जो स्टॉक ने एक 200 डेज के मूविंग एवरेज को एक क्रॉस आउट दिया था और वहाँ से अवंती फीड्स में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी और देखते ही देखते स्टॉक में कुछ ही दिनों में 650 रुपीज़ का लेवल यहाँ पर टच होता हुआ दिखाई दिया। सो फ्रेंड्स अवंती फीड्स में कुछ ही दिनों में यानी कि मई से लेकर जुलाई यानी कि 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। उसके बाद फ्रेंड्स जो स्टॉक में जिस तरीके से तेज़ी दिखाई दी उसी तरीके से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ पर देखते ही देखते 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जो नीचे दिखाई दे रहा था स्टॉक ट्रेड होता हुआ और उसके बाद फर्दर जो 200 डेज के मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड्स जब बात करते हैं अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के क्रॉस आउट की तो यहाँ पर जो डेट हो रखी है 20 अगस्त 2021, यानी कि 20 अगस्त को 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास एक डेली ट्रेडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा था अवंती फीड्स लिमिटेड का स्टॉक और उसका प्राइस दिखाई दे रहा था 545 रुपीज़ और 75 पैसे का। उसके बाद अगर बात करते हैं 23 अगस्त की तो उसमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी और 529 रुपीज़ का लेवल दिखाई दिया अवंती फीड्स में और उसने अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस आउट दे दिया ब्रेकडाउन का, यानी कि अभी अवंती फीड्स का स्टॉक जो 23 अगस्त को एक तरीके से 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको डेफिनेटली अवंती फीड्स लिमिटेड को कंसीडर करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, उसका नाम है एस्कॉर्ट लिमिटेड, यानी कि यहाँ अगली कंपनी एस्कॉर्ट लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। एस्कॉर्ट लिमिटेड एक एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर में यूज होने वाले ट्रैक्टर को एक तरीके से एस्कॉर्ट यानी कि उसको बनाता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं एस्कॉर्ट लिमिटेड के बारे में अगर चार्ट पे तो उसमें किस टाइप की एक तरीके से मूवमेंट दिखाई दे रही है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एस्कॉर्ट लिमिटेड का चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर डेट हो रखी है, जिसको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ 19 अप्रैल को जो है 1220 रुपीज़ और 45 पैसे के एक तरीके से ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद यहाँ पर जो उसने ब्रेक डाउन दे दिया कंपनी के स्टॉक ने और यहाँ पर उसका जो देखते ही देखते लो बन गया था यहाँ पर 1180 रुपीज़ और 60 पैसे का, जिसको मैं आपको 30 अप्रैल को बना था उसको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स एस्कॉर्ट लिमिटेड में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस रहा और जो है उसने फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश की एक तरीके से, लेकिन वो ब्रेकआउट नाकामयाब रहा और उसके बाद फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश की और यहाँ पर थोड़ा सा उसमें जो 10 अगस्त को अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी और 1270 रुपीज़ का प्राइस पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया।
और उसके बाद उसमें फिर से गिरावट दिखाई दी और 20 अगस्त को 200 डेज के जो SMA के पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया और उसका प्राइस दिखाई दे रहा था उस टाइम पे 1194 रुपीज़ और 10 पैसे का। और उसके बाद फ्रेंड्स 23 अगस्त को उसने एक तरीके से क्रॉस आउट दे दिया और आपको यहाँ पर उसका प्राइस दिखाई दे रहा था 1257 रुपीज़ और 40 पैसे का। यानी कि एस्कॉर्ट लिमिटेड ने अपने 200 डेज के SMA को क्रॉस करके और 50 डेज दोनों के SMA को क्रॉस करके एक नया एक तरीके से मूवमेंट दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चार्ट पैटर्न पे। तो आपको डेफिनेटली एस्कॉर्ट लिमिटेड को कंसीडर करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये सभी कंपनियां जिसको हमने आपके साथ एक तरीके से शेयर करने की कोशिश की जो अपने एक 200 डेज के SMA के आसपास ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें से मेजोरिटी कंपनी जो एक तरीके से ब्रेकडाउन होती हुई दिखाई दी है, एक्सेप्ट जो एस्कॉर्ट लिमिटेड जो कि अपने जो 200 डेज के SMA को जो क्रॉस आउट करके एक तरीके से न्यू अपसाइड मूवमेंट दिखाती हुई दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली इन सभी कंपनियों को कंसीडर करके चलना चाहिए। और फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।